हेलो गाइस, आज हम भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर प्रेस करें। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भाग के बारे में चर्चा करेंगे और भाग का जो आपका चिन्ह होता है वो भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। अब इसे हल करते समय हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 4 9 6 8 7। इसमें हम भाग लगाएंगे 29 का। चलिए, तो इसमें हम भाग लगाएंगे। हम भागफल को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं और इधर पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम भाग को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इस 29 की टेबल यहाँ पर हमने लिख दी। 29 का पहाड़ा हमने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको इस भाग को करने में बड़ी आसानी रहती है। जब भी किसी संख्या का भाग देना हो उसका पहाड़ा हमें यहाँ लिख देना चाहिए। और पहाड़े में भी हमें उस टेबल को, जैसे यहाँ पर है 29, तो इस टेबल को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 29 में 2 का गुणा करें 58 आएंगे। फिर इसको और इसको जोड़ते जाएँ। जैसे 9 और 8 कितने होते, 17 के साथ लगाए 5 और 2 7 और हासिल का 8। फिर इसको और इसको जोड़ते जाएँ, फिर इसको और इसको जोड़ते जाएँ। इस प्रकार से आपको 29 का पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। अब 29 यहाँ पर 2 डिजिट है, एक तो 9 और एक 2। इस प्रकार से यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो पहाड़े का नियम है कि यहाँ यदि 2 डिजिट, हमें यहाँ पर भी 2 डिजिट ही लेना होगी। ये पहाड़े का नियम है। जैसे यहाँ 29 है, 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ पर भी 2 डिजिट ही लेना पड़ेगी। यदि यहाँ बाहर जिसका हमें भाग देना है, यदि वह संख्या बड़ी है और अंदर की 2 डिजिट वाली संख्या छोटी है, तो हम 1 डिजिट आगे बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में बदले में हमें उत्तर में 1 0 लगाएंगे। अब 29 की टेबल को इतनी बार बोलना है कि 249 आ जाए। तो इसके लिए हमें टेबल बोलने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्व में ही टेबल को पूरी लिख रखा है। अब टेबल को इतनी बार बोलना है कि 249 से हमें यहाँ पर टेबल में ज़्यादा प्राप्त नहीं हो। तो 29 टेबल इतनी बार बोलेंगे अपन की 249 से ज़्यादा नहीं आए। कितनी बार बोलेंगे देख लीजिए आप। 249 के लिए अपन कहाँ तक बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे। देखिए 9 बार अगर टेबल बोलते हैं तो 261 होते हैं, इसलिए टेबल को हम 8 बार बोलेंगे। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 8 के सामने जो है वो 232 है, जो हम यहाँ लिख देंगे 232। इस प्रकार से 232 को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 हमारे पास बचेंगे, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेंगे, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0 बचेंगे। अब यहाँ की जो संख्या आती है, आप जिसका हम भाग देते हैं, वो संख्या से नीचे अगर शेषफल अगर कम आता है तो हम भाग को सही कर रहे हैं। अब ऊपर से हम वापस 6 उतारेंगे। तो यहाँ से हमने 6 उतारे। इस प्रकार से एरो लगा के हम 6 उतारेंगे। अब 29 की टेबल को, 29 के पहाड़े को इतनी बार बोलेंगे 176 आ जाए। तो इसके लिए हम इस टेबल पर चलेंगे। 176 के आसपास कौन सी संख्या, 174 देखिए आप, जो कि 174 है, और यहाँ पर 176 लिखे हुए हैं। तो हम 7 बार ना बोलते हुए इस टेबल को 6 बार ही बोलेंगे, और यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 174। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से यहाँ पर 4 जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे, और 7 में 7 गए तो 0, और 1 में से 1 गए तो 0। अब ऊपर से हम 28 यानी 8 उतारेंगे। देखिए आप, ऊपर से हम 8 उतारेंगे। ये हमने 8 उतारे ऊपर से, लेकिन यहाँ पे 29 है। हमारे 8 उतारने के बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं 28 ही है, तो बदले में हम एक साथ और उतारेंगे। और मैंने आपको बताया है कि यदि 2 संख्या एक साथ ऊपर से उतरती है तो वापस बदले में 1 0 आपको आंसर में लगाना है। अब 29 की टेबल को हमें इतनी बार बोलना है कि 287 से ज़्यादा नहीं आए। अब 287 के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे 290 और ये 261, 9 बार बोलेंगे। अगर 9 बार के बाद 10 बार बोलेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 बार देख रहे हैं अपन, 261 आ रहे हैं 9 बार बोलने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 261। अब 261 को अपन यहाँ माइनस कर लेंगे। तो 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, और 2 में से 2 गए तो हमारे पास 0 बचेंगे। अब अपने पास शेषफल बचे हैं 26, जो कि 29 से कम है। अतः अपना सवाल पूरी तरह सही है। अब हमें उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच करने के लिए हम जो आपके पास टेबल है, जो आंसर आए हैं उस आंसर को हम यहाँ लिखेंगे
और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यदि संख्या के सबसे आगे अगर 0 है, हमें भाग के नियमानुसार 0 लगाया है, लेकिन इसको उत्तर की जांच में नहीं लिखना है। और यदि हम उत्तर के रूप में अगर हमसे पूछे कि इसका उत्तर क्या है, तो हम 0 न लगाते हुए हम लिख सकते हैं 8609। तो सही उत्तर है अपना 8609, जिसमें हम 29 की टेबल का गुणा करेंगे। उत्तर की जांच कर रहे हैं हम, तो 90 81 का 1 होता है, और आगे 0 होने की वजह से हम 81 का 81 ही लिख देंगे। और 9 चंग 54 के 4 होते हैं, हमारे पास इसी लगे 5 बचते हैं। और 9 आठी 72 और 5 73 होते हैं। अब भाग क्रॉस कराएंगे, 9 दून 18 का 8 लगा 1, आगे 0 होने से 18 के 18 आएंगे। 6 दून 12 का 2 लगा 1, 8 दून 16 और 1 17, इसे हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 1 का 1 1, 8 दून 16 का 6 लगा 1, 4 और 5 का सिल का 6, 7 और 2 9, 7 दून 14 का 4 लगा 1, 1 और 1 2। अब इसमें अपना जो शेषफल आया उसे जोड़ दिया जाता है। इस शेषफल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 के 6 6, 9 के 9 9, 4 के 4 4 और 2 के 2 2, जिसका हमने जिस संख्या से भाग दिया था वो संख्या हमें प्राप्त हो गई है। अर्थात भाग में उत्तर की जांच ऐसे करें, जैसे ये आपका भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर आपका भाज्य प्राप्त होता है ना। तो सबसे पहले भाजक का गुणा भागफल से करेंगे, और जो उत्तर आते हैं उसमें हम शेषफल जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको भाज्य कहते हैं। अर्थात ये जो भाज्य हैं ये आपकी ये बीज की संख्या है, इसको अपन बीज की संख्या को भाज्य कहते हैं। इस प्रकार से इस भाग को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 2 डिजिट से 2 डिजिट लेना है। यदि 1 डिजिट बढ़ती हैं तो बदले में हमें 0 जरूर लगाना है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।